हे गाइस, इट्स मानक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट्स के बारे में और ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे सक्सेसफुली ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो ऑन दी बुलिश साइड एज वेल एज ऑन दी बेरिश साइड। हम दोनों के एग्जांपल्स देखने वाले हैं चार्ट्स पे, बट आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं गाइस कि ब्रेकआउट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जाके हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में भी एक आइडिया ले लेंगे। सो ब्रेकआउट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं गाइस। सो अगर मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ, लेट्स लुक एट अ स्टॉक एंड लेट्स से कि कोई रैंडम XYZ स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ एंड लेट्स से कि बहुत महीनों के लिए या बहुत हफ्तों के लिए वो स्टॉक साइडवेज जा रहा है। आप सभी को ये रूल पता होगा टेक्निकल एनालिसिस का कि जब भी एक ट्रेंड आती है उसका ये मतलब नहीं होता कि वो हमेशा के लिए एक ट्रेंड बने रहेगी। यानी लेट्स से कि अगर एक अप ट्रेंड आ रही है तो फॉर एवर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं रह सकता है। थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट डाउन ट्रेंड तो आना ही है या साइडवेज ट्रेंड तो आना ही है। सो सेम वेज लेट्स से कि ये जो XYZ स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेट्स से 100 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ का एक रेंज बन गया था एंड बहुत टाइम के लिए ये स्टॉक साइडवेज चले जाता है। एंड बहुत सारे आप बोल सकते हो इन्वेस्टर्स को चिंता हो रही है, ट्रेडर्स को चिंता हो रही है कि बहुत टाइम से ये स्टॉक किधर मूव ही नहीं कर रहा है। सो एग्जैक्टली ये स्टॉक के साथ होने क्या वाला है वो किसी को आइडिया नहीं रहता है। लेट्स से कि वन फाइन डे इस स्टॉक में थोड़ी सी बुलिशनेस आ जाती है और फाइनली 100 के ऊपर ये स्टॉक जाने लग जाता है। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो मैसिव कंसोलिडेशन था लेट्स से फॉर 6 मंथ्स एंड जो 100 से लेके 50 के लेवल्स थे वो बहुत टाइम से सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहे थे। यानी 100 की अगर मैं बात करूँ तो दैट वाज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। लाइकवाइज अगर मैं 50 की बात करूँ, 50 प्राइस लेवल की बात करूँ तो वो सपोर्ट जैसे एक्ट कर रहा था एंड प्राइस वाज रोमिंग अराउंड इन बिटवीन दोज लेवल्स। फाइनली जाके एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, यानी जो कंसोलिडेशन था वो 50 रुपीज़ के बैंड का फ्रॉम 100 रुपीज़ टिल 50 रुपीज़, उसका फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक वेरी लाइकली सिनेरियो बन जाता है कि एक अप ट्रेंड मार्केट में आ सकती है। सो ये चीज़ एग्जैक्टली हो क्यों रही है एंड प्राइसेस 100 के ऊपर क्यों गई, बिकॉज बायर्स हैव एक्सेप्टेड कि मे बी प्राइस और भी ऊपर जा सकती है, राइट। कभी भी कोई भी स्टॉक जो बाय कर रहा है उसको हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि उसके बाय प्राइस से स्टॉक और भी ऊपर जाने वाला है। एंड अगर कोई बायर है जो 100 रुपीज़ के ऊपर भी बाय करने के लिए रेडी है उस स्टॉक को, बेसिकली वो बायर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मे बी वो स्टॉक 300 या 400 पे भी जा सकता है एंड दैट इज वाई ही इज बाइंग अबव 100 लेवल्स। सो उसी को हम एक ब्रेकआउट बोलते हैं, एक बुलिश ब्रेकआउट बोलते हैं, बिकॉज सिंपली बायर्स हैव बिन वेरी अग्रेसिव एंड आप बोल सकते हो प्राइसेस 100 के ऊपर बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद ऊपर चले गई हैं। लाइकवाइज सिनेरियो हो सकता है डाउन साइड पे भी। सो लेट्स से कि जो सेम एग्जांपल हम लेते हैं एंड 100 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ का जो बैंड बना था, लेट्स से कि अगर वो 50 रुपीज़ के नीचे चले जाता है प्राइस एंड जो ओवरऑल कंसोलिडेशन है वो डाउन साइड पे ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो सेलर्स थे वो बहुत अग्रेसिव हो गए एंड उनको लग रहा था कि मे बी 50 रुपीज़ के भी नीचे प्राइस आने वाला है एंड इट इज़ पॉसिबल कि मे बी लेट्स से कि 30 रुपीज़ पे प्राइस आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, दैट इज़ वाई दे आर रेडी टू सेल इवन एट अ प्राइस बिलो 50 रुपीज़। सो उसको आप बोल सकते हो एक डाउन साइड का ब्रेकआउट। सो ये था एक थियोरेटिकल एग्जाम्पल ब्रेकआउट का। लेट्स लुक एट सम रियल ब्रेकआउट्स ऑन चार्ट्स नाउ। ओके गाइज, सो ये TCS का वीकली चार्ट है एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्विकली रिवाइज कर लेंगे एक अप ट्रेंड को, एक डाउन ट्रेंड को, एज वेल एज एक साइडवेज ट्रेंड को। सो अप ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जहाँ पर प्राइसेस ऊपर जा रही होती है उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर एक बड़ी सी अप ट्रेंड देखने को मिल रही है जहाँ पर प्राइसेस 1250 लेवल से लेके ऑलमोस्ट 2250 लेवल्स पे चली गई थी, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन हमें देखने को मिला इस स्टॉक में, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज अ अप ट्रेंड। लाइकवाइज अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड इसको बोल सकते हो जो माइनर सा डाउन ट्रेंड है, जहां पर 2250 लेवल से लेके ऑलमोस्ट 1750 लेवल्स तक TCS का स्टॉक आ चुका था। सो इसको आप एक डेफिनेट माइनर डाउन ट्रेंड बुला सकते हो। एंड साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड उसके बारे में ही ये वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकआउट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं एंड कैसे हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ आपको पेक्यूलर चीज़ देखने को मिल रही होगी। अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूँ, ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस हैव बिन स्टक इन अ रेंज। यहाँ से अगर मैं एक जोन बना लेता हूँ यू को, सो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल वीक्स के लिए एंड इनफैक्ट मल्टीपल ईयर्स के लिए आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा स्टॉक ये हिला ही नहीं है। यानी 1400 लेवल्स ऑन दी अपसाइड से लेके ऑलमोस्ट 1000 लेवल्स ऑन दी डाउन साइड, ये जो 400 पॉइंट्स का रेंज था उसी में TCS बहुत टाइम के लिए
रहा, जैसे हमने एग्जाम्पल के बारे में बात की थी 100 से लेके 50 वाले एग्जाम्पल में, राइट। सो ऐसे ही आप बोल सकते हो ये 400 पॉइंट्स का रेंज था। सो इसका कंसोलिडेशन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि बहुत टाइम के लिए एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा था। एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल टेक्निकल एनालिसिस का यही होता है कि साइडवेज ट्रेंड के बाद एक डेफिनेट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड तो आती ही है। एंड उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, वेरी सिंपल क्लू है, आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन के बाहर जैसे ही ये स्टॉक चले जाता है आप डेफिनेटली वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। सो चलिए ये देखते हैं कि आगे जाके कंसोलिडेशन एंड कहां पर हुआ। सो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं आगे तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 1400 लेवल्स पे डेफिनेट एक ब्रेकआउट था। इसको अगर मैं और भी एक्सटेंड कर देता हूं तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो भी रेंज था, बड़ा सा रेंज था, उसके बाहर डेफिनेटली ये TCS का स्टॉक का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है विथ गुड वॉल्यूम्स। अगर आप वॉल्यूम्स को भी लोड करोगे तो आपको डेफिनेटली हायर वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। 3.36 मिलियन वॉल्यूम्स है जो आपको क्लियर यहां पर देखने को मिलेंगे अगर मैं वापस से यहां पर वॉल्यूम बार पर स्क्रॉल करता हूं। ऑल राइट, इनफैक्ट आपको 7 मिलियन वॉल्यूम्स दिख रहा है। आई वॉज वेरी रॉन्ग, 3.3 मिलियन नहीं है, इनफैक्ट 7.5 मिलियन के वॉल्यूम्स है। एंड फाइनली आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, इसी को हम ब्रेकआउट बोलते हैं, राइट। कंसोलिडेशन के बाहर चले गए तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट। एंड फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि आफ्टर अ फ्यू वीक्स द स्टॉक हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, राइट। सो ऑलमोस्ट 1300 लेवल से आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2250 लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सो नॉट क्वाइट अ डबल बट डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो इसी को आप एक ब्रेकआउट बुला सकते हो। एंड ये एक ट्रू ब्रेकआउट था, यानी एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट था। एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको और भी आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना है, आप कुछ इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो ब्रेकआउट्स को सिलेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक ही मूविंग एवरेज चूज करता हूँ विच इज द 50 पीरियड मूविंग एवरेज। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, फिर से इंडिकेटर्स में जाके मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। आप सिंपली क्या कर सकते हो, फील्ड को क्लोज पे ही रखना है आपको एंड टाइप को आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल कर देना है। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया। आपको सिर्फ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के टाइम देखना है कि क्या जो मूविंग एवरेज का स्लोप है क्या वो ब्रेकआउट के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस कैंडल में डेफिनेट एक ब्रेकआउट था, एज वेल एज जो 50 EMA का स्लोप है दैट इज ऑल्सो स्लोपिंग ऑन दी अपसाइड। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो एवरेज प्राइस है वो स्टेडली ऊपर जाते रह रही है। तो ओवरऑल जो करंट है, बुलिश करंट है मार्केट में या इस स्टॉक में, TCS के स्टॉक में। एंड फाइनली आपको बहुत अच्छे से एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 50 EMA भी अगर आप देखोगे तो इट इज स्टेडली राइजिंग, यानी अप ट्रेंड इज वेरी हेल्दी एंड मे बी ये अप ट्रेंड बहुत जल्दी एंड नहीं होगी। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आ गई बट 50 EMA वाज स्टिल स्लोपिंग ऑन दी अपसाइड। एंड आगे जाके भी आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस स्टेडली वेंट अप। फाइनली थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेशन आया एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिर से एक कंसोलिडेशन हम मार्क कर सकते हैं। अगर हम रिसेंट लेवल्स को देखें, लेट्स क्विकली मार्क दोज एज वेल। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये भी एक ब्रॉड कंसोलिडेशन है, राइट। एंड इसके बाद एग्जैक्टली हुआ क्या, लेट्स चेक। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपको इस कैंडल में देखने को मिल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट द 50 EMA बिकेम कंप्लीटली फ्लैट। ओके, हियर यू गो। सो आपको देखने को मिल रहा है 50 EMA कंप्लीटली फ्लैट हो गया एंड बिल्कुल भी कुछ एक्शन नहीं था। जैसे यहाँ पर आपको क्लियर एक अप स्लोप देखने को मिल रहा था, अपवर्ड्स स्लोपिंग 50 EMA देखने को मिल रहा था। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो गया था एंड यहाँ पर स्पेशली 50 EMA फ्लैट हो गया था। फ्लैट का मतलब क्या है कि आपको जो बेसिक ट्रेंड है वो आपको नहीं देखने को मिल रही है। एंड बहुत टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर लार्जर टाइम फ्रेम के लिए कंसोलिडेशन चल रहा है तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही चीज़ देखने को मिलेगी, यानी 50 EMA फ्लैट हो जाएगा। सो यहाँ पर कंसोलिडेशन फिर से आ गया। जैसे ही कंसोलिडेशन के बाहर TCS का स्टॉक जाता है, लेट्स सी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिला कि जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ विच इज जस्ट अराउंड 1900 लेवल्स, लेट मी ब्रिंग द क्रॉस हेयर बैक, तो आपको यहाँ पर प्रिसाइज लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो 1920 लेवल्स के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, जो इस कैंडल का लो था एंड द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन एज वेल, आपको देखने को मिला कि 1920 से लेके 1500 पे चले गया विद इन 1 वीक। सो ये एक ब्रूटल फॉल था TCS के स्टॉक में जो आपको देखने को मिला एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पर क्या था, ये बुलिश ब्रेकआउट था एज वेल एज जो 50 EMA का स्लोप था दैट वाज ऑन दी अपसाइड। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंसोलिडेशन के बाद
स्पेशली इस कैंडल के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स स्लोपिंग हो गया था। सो यू कैन अज्यूम कि ये ट्रू ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ देखने को मिली एंड एक बड़े से रेड कैंडल के बाद कंप्लीटली TCS का स्टॉक फिर से बुलिश टेरिटरी में आ गया। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल वंस अगेन एंड यहाँ पर हम इसी स्टॉक में एक एग्जाम्पल देख लेंगे। लेट्स जूम इन राइट हियर। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिर से एक कंसोलिडेशन है, राइट। एंड लेट मी ड्रॉ इट आउट फॉर यू गाइज वंस अगेन। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल चूज करना है एंड हियर यू गो। सो फिर से एक ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है वेरी क्लियरली। एंड ऑन दी अपर साइड आप देखोगे तो क्या लेवल्स है, 3400 लेवल्स है एंड ऑन दी लोअर साइड 2900 लेवल्स है। एक और पेक्यूलर चीज़ आपको ये देखने को मिल रही होगी कि जो 50 EMA का स्लोप है दैट इज़ डेफिनेटली ऑन दी अपसाइड, यानी जो अंडरलाइंग करंट है वो क्या है, बुलिश करंट है एंड द स्टॉक इज डेफिनेटली बुलिश। इसका बेसिकली मतलब ये है गाइस कि अगर डाउन साइड पे ब्रेकआउट होता है तो मे बी एक हमें डाउन मूव देखने को मिल जाए, बट आपको लॉन्ग लास्टिंग डाउन मूव मे बी नहीं देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट 50 EMA इज कन्वेइंग टू अस, राइट। सो लेट्स से कि आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या, लेट्स सी एंड हियर यू गो। सो फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, डेफिनेट ब्रेकआउट है एंड 3400 के लेवल्स के ऊपर हमें क्लियर एक ब्रेकआउट देखने को मिला विद डिसेंट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स कितने हैं यहाँ पर 13.4 है विच इज डेफिनेटली अबव एवरेज। आगे जाके देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या एंड हियर यू गो। मल्टीपल वीक्स के लिए आपको बुलिशनेस नजर आई। 50 EMA का स्लोप वाज ऑलरेडी बुलिश, यानी हमें एक बुलिश इंडिकेशन ऑलरेडी देखने को मिल रहा था। एंड एक सिंपल प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट भी अगर आप जानते हो, इट इज बेसिकली हायर हाइज एंड हायर लोज। सो यहाँ पर आपको हायर हाइज तो नहीं देखने को मिल रहे थे, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर हाइज देखने को मिल रहे थे, बट हायर लोज डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहे थे, विच बेसिकली मीन्स कि जो बायर्स है दोज वर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। एंड फाइनली जाके आपको एक क्रेजी अपसाइड मूव देखने को मिला एंड ऑलमोस्ट 3400 लेवल से TCS 4000 लेवल्स पर चले गया। चलिए एक और बेरिश एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि हमने 2 बुलिश केस भी कवर कर लिए होंगे एज वेल एज 2 बेरिश केस भी कवर कर लिए होंगे। सो गाइस ये चार्ट है कोल इंडिया का चार्ट एंड यहाँ पर हमें क्लियरली एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। अगर हम रीसेंट प्राइस एक्शन की बात करें तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द रेक्टेंगल वंस अगेन, ताकि आपको पता लग जाएगा कि मैं किस कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ। ऑल राइट, एक और पेक्यूलर चीज़ क्या है कि जो 50 EMA का स्लोप है दैट इज डेफिनेटली ऑन दी डाउन साइड, यानी आपको ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड नजर आ रही है, जहां पर ऑलमोस्ट प्राइसेस 300 लेवल से, जो यहाँ पर थे 300 लेवल से ऑलरेडी 200 लेवल्स पे प्राइस आ गई है एंड यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। फाइनली 50 EMA का स्लोप हैज़ बिन डाउन एवर सिंस एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिर से एक डाउनवर्ड्स मूव करने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। जैसे ही आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है एंड एक क्लोज देखने को मिलता है आउटसाइड ऑफ दिस कंसोलिडेशन, आप मान सकते हो या अज्यूम कर सकते हो कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि ये एक ट्रू ब्रेक डाउन होगा एंड डाउनसाइड मूव आ सकता है इस स्टॉक में। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्लोजिंग कहाँ पर मिली है हमें इस कंसोलिडेशन के बाहर। एंड यहाँ पर अगर आप ये कैंडल को देखोगे तो दिस हैज़ नॉट एग्जैक्टली क्लोज्ड बिलो द कंसोलिडेशन लेवल। सो 177 राउंड अबाउट आप बोल सकते हो लेवल्स है एंड इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, अराउंड 179 है। यहाँ पर आपको क्लोजिंग प्राइस भी नजर आ रहा होगा जहाँ पर जब भी मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ। सो 179 पे क्लोज हुआ है, हम लोग को क्लोज चाहिए बिलो 177। सो लेट्स सी कि आगे जाके कौन सी कैंडल ने 177 के नीचे क्लोज दिया है। All right, so this candle has definitely broken down with a good close as well. यहाँ पर आपको close क्या देखने को मिल रहा है, it is 173.8, right? इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं extend कर लूँ, let me just bring it forward and here you go. ओके, सो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, सॉरी ब्रेक डाउन हो गया एंड आपको क्या देखने को मिल रहा है, 50 EMA का जो स्लोप है दैट इज ऑल्सो बेरिश, यानी आपको सारी चीज़ें बेरिश ही नजर आ रही है। कंसोलिडेशन हुआ विच इज़ गुड, एग्जिस्टिंग ट्रेंड वाज आल्सो बेरिश एंड जो 50 EMA इज कंफर्मिंग दैट कि बेरिश ही ट्रेंड चल रहा है। लेट्स सी कि आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपको फिर से एक डाउन मूव देखने को मिल रहा है, राइट। सो ऑलमोस्ट ये जो कैंडल क्लोज हुआ 173 पे, 173 से लेके ऑलमोस्ट 120 लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया। सो आपको पावर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स का एंड कैसे आप हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिला पावर ऑफ ब्रेकआउट्स एंड कैसे जब भी हम हायर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड लेते हैं एंड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का। होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से एंड अगर आपको वैल्यू मिली, मेक श्योर टू वंस अगेन स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.